शिक्षा जो होती है मानव सभ्यता की रीढ़ होती है। बिना शिक्षा के कोई इंसान खड़ा नहीं रह सकता है। इस शिक्षा को बढ़ाने की जरूरत थी। नई एजुकेशन पॉलिसी में वे लोग बोले थे, हमारा डिमांड था 10% कम से कम खर्चा करें। वो बोले थे 6% खर्चा करेंगे। कहाँ 6% खर्चा कर रहे हैं? पैसा जा कहाँ रहे हैं? ये नेता मंत्री का पेमेंट हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन छात्र युवाओं के लिए इनका सैलरी नहीं है। जो केंद्र सरकार कर रही है सेम चीज राज्य सरकार कर रही है। 1800 करोड़ रुपया इस बार शिक्षा बजट में कटौती कर दिया गया। तो राज्य सरकार है, ये 2500 रुपया में कौन मैया और बहना को सम्मान देना चाह रही है? ये हम सरकार से मांग करते हैं कि सम्मान आप 2500 में क्यों? सभी का सम्मान तो तब होगा जब हर घर का बेटा बेटी पढ़ेगा, हर घर का बेटा बेटी रोजगार के लिए भटकना ना पड़े, सभी को रोजगार मिले, तब जाके एक सच्ची सम्मान मिलेगा। लेकिन ये सरकार आम छात्रों को, नौजवानों को सिर्फ भटकाने का काम कर रही है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द तमाम जो भी रिक्त पद है शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों को यथाशीघ्र उनको अविलंब बहाली किया जाए। नमस्कार, मैं हूं गणेश महतो। आज रांची में एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन हुआ जिसमें सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में छात्रों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपने मांगे रखी। इन मांगों में जेटेट परीक्षा का आयोजन, टीजीटी और पीजीटी के सरेंडर पदों को बहाल करना, विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति और गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करना शामिल है। छात्रों को कहना है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। सभी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति की गारंटी देनी होगी। सभी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति की गारंटी। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के केंद्रीय परिषद कोषाध्यक्ष शामसुल आलम ने कहा कि झारखंड में शिक्षा की स्थिति बदहाल है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने का तरीका छात्रों और शिक्षकों के लिए घातक साबित होगा। अब यह देखना होगा कि सरकार छात्रों की मांगों पर क्या कार्रवाई करती है। हमें उम्मीद है कि सरकार छात्रों की समस्याओं का समाधान करेगी और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाएगी। आज के प्रदर्शन में सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया और अपनी आवाज उठाई। हमें उम्मीद है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और उनकी मांगे पूरी की जाएगी। भर में और पूरे देश भर में छात्र आक्रोशित है। हम लोग देख रहे हैं मोदी सरकार का 3.0 चल रहा है और हमारे यहाँ पर हेमंत सरकार का 2.0 चल रहा है। लेकिन ये लोग शिक्षा के मामले में कर क्या रही है? कोरोना काल में ऐसी शिक्षा नीति लेकर के आएगी, शिक्षा से कोई वास्ता नहीं है। अभी छात्र लोगों का हर एक को एडमिशन होना चाहिए, लेकिन CUT की परीक्षा को एकदम कंपलसरी कर दिया गया। मतलब बच्चे पास होने के बाद और एक परीक्षा देंगे तब जाकर उनका नामांकन होगा। और अगर वे पास नहीं होंगे तो क्या करेंगे? तब पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे और वे लोग पढ़ा लिखा तब उनका खत्म हो जाएगा। चाहे भी हो रहा है कि पढ़ाई लिखाई उनका खत्म हो जाए, इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तोलो बोल करके, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए बोल करके। ये पकौड़ा तोलने का काम आप करिए और आपके जो नेता मंत्री जो आपके बेटा लोगों को जो विदेश से जो पढ़ा रहे हैं उन लोगों को देश में लाइए और उन लोगों को पकौड़ा तलवाइए। सेम चीज़ लेकिन हम लोग राज्य सरकार को भी देख रहे हैं। हेमंत सोरेन क्या कर रही है यहाँ पर? हेमंत सोरेन बोल रही है, वो बोली थी जब आई थी कि बीजेपी सरकार ने जो स्कूल को बंद कर दिया गया, हम उन स्कूलों को खोलेंगे। सरकार में आ गई है, लेकिन आने के बाद कोई स्कूल खोलना तो बंद की बात है। जो शिक्षक का जो खाली पद था वो सबको सरेंडर करके रख दिया गया है। इसकी शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग गाय बकरी पाली है। ये हमारे अभी शिक्षा मंत्री, अशिक्षित शिक्षा मंत्री, शिक्षित नहीं हुए, वे बोल रहे हैं छात्र लोगों को हम गांव भेजेंगे और गांव भेज करके वो लोग खेती बाड़ी करेंगे। अरे गांव, हमारे झारखंड के ज़्यादातर लोग ऐसा है कि गांव घर में खेती बाड़ी करने जानते हैं, वे समझते हैं, उनको आइडिया है, वहाँ उनको भेजने की जरूरत नहीं है। वे पढ़ लिख कर एक समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक मानव सभ्यता का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा जो होती है मानव सभ्यता की रीढ़ होती है। बिना शिक्षा के कोई इंसान खड़ा नहीं रह सकता है। इस शिक्षा को बढ़ाने की जरूरत थी। नई एजुकेशन पॉलिसी में वे लोग बोले थे, हमारा डिमांड था 10% कम से कम खर्चा करें। वो बोले थे 6% खर्चा करेंगे। कहाँ 6% खर्चा कर रहे हैं? पैसा जा कहाँ रहे हैं? ये नेता मंत्री का पेमेंट हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन छात्र युवाओं के लिए इनका सैलरी नहीं है। जो केंद्र सरकार कर रही है सेम चीज राज्य सरकार कर रही है। 1800 करोड़ रुपया इस बार शिक्षा बजट में कटौती कर दिया गया। इनको मंत्रियों को अपना क्रिकेट खेलने का समय है, पक्ष विपक्ष मिलकर क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन छात्रों के लिए शिक्षक नहीं है। आप एक सवाल का जवाब दीजिए। 8000 ऐसा स्कूल है जहाँ पे मात्र एक शिक्षक है। एक शिक्षक के भरोसे से छात्रों को एजुकेशन मिलेगा? लाख स्टूडेंट है, उनको शिक्षा नहीं मिल रहा। ये जो शिक्षा नहीं मिल रहा उस छात्र का कत्ल नहीं हो रहा, उस छात्र के साथ अन्याय नहीं हो रहा। ये लाखों जो छात्रों के साथ जो अन्याय कर रही है सरकार, ये क्राइम कर रही है। इसका जवाब छात्र युवा देंगे। पूरे भारत से, पूरे राज्य से छात्र
छात्र युवा देंगे। अगर वे सुधर रहे हैं तो सुधर जाए, सुन रहे तो सुन ले, नहीं तो भगत सिंह की बहुत बड़ी बात है। अगर वे सुनेंगे नहीं तो बाहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। हर एक बच्चा यहाँ से सिद्धू कानू बिरसा मुंडा बनेंगे, भगत सिंह बनेंगे, बाहरों को सुनाने के लिए फिर से धमाके की जरूरत पड़ेगी। हाँ, लेकिन ऐसा धमाका नहीं। भगत सिंह फिर बोले थे, बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं लाती, इनकलाब लाने के लिए विचारों के साथ पर इनकलाब की तलवार तेज होती है। ये भगत सिंह बोले तो विचारों के शान के आधार पर लड़ाई होगी, संवैधानिक आधार पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अपनी मांगों को हम लोग पूरा करेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरा होगी हम लोग ये लड़ाई करेंगे। आज पहली बार नहीं आ रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने हर एक जिला में अपना डेपुटेशन दिया है। कुछ दिन पहले राज्यपाल जी से हम लोग मिले हैं, उन्होंने कुछ बातों पर सहमति जताई है, कुछ बातों पे बोले सरकार से करने के लिए, इसलिए आज हम लोग सरकार के पास आए हैं। आज अगर हमारी बातें नहीं मानेंगे हम और तैयारी के साथ आएंगे और एकजुटता के साथ आएंगे, और जब तक हमारी बातें नहीं मानेंगे, ये हमारा है, संसद उनका हो सकता है लेकिन सड़क हमारा है, ये बार बार हमको बताएंगे। छात्र युवा जो है सिर्फ वोट दे करके यहाँ स्याही लगाने के लिए नहीं, अगर गलत हो रहा है ना तो इसको विरोध करना भी लोकतंत्र से राजभवन के पास धरना देने के लिए आए हुए हैं, क्या मांग है? आज हम लोग ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन झारखंड राज्य कमेटी की ओर से झारखंड से सभी जिलों से यहाँ पर छात्र लोग आए हुए हैं अपनी मांगों को रखने के लिए। आज देख रहे हैं कि जिस तरह से स्कूल कॉलेजों में पूरी तरह से शिक्षकों का घोर अभाव है, जिसके कारण में छात्रों का भविष्य खराब होते जा रहा है। अभी कुछ दिन पीछे ही में ही जो टीजीटी पीजीटी में जो 8,900 पद को सरेंडर कर दिया गया, कि जो कि सरासर यहाँ का युवा जो बेरोजगार हैं उसको के साथ में धोखा है। और ये जो जहाँ पर आज ये प्रदर्शन हो रहा है, ये राज्य का राजधानी रांची है। इस राजधानी रांची को स्मार्ट सिटी के नाम पर बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, और जो बार बार जो नोटिस दिया जा रहा है बस्तियों में, जिसके कारण वहाँ पर जो भी छात्र पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं सभी एक भयभीत हैं, डर का माहौल बना हुआ है, वो लोग अपना पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। ये जो सरकार जो बोलती है कि हम सभी मैया बहना को सम्मान दे रहे हैं, ये जो राज्य सरकार, और ये जो केंद्र सरकार है जो बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस तरह का जो नीति ला रही है, ये जो बस्ती उजाड़ने का जो काम कर रही है, इससे कौन बेटी को पढ़ाना चाह रही है? और ये जो राज्य सरकार है, ये 2500 रुपया में कौन मैया और बहना को सम्मान देना चाह रही है? ये हम सरकार से मांग करते हैं कि सम्मान आप 2500 में क्यों? सभी का सम्मान तो तब होगा जब हर घर का बेटा बेटी पढ़ेगा, हर घर का बेटा बेटी रोजगार के लिए भटकना ना पड़े, सभी को रोजगार मिले, तब जाके एक सच्ची सम्मान मिलेगा। लेकिन ये सरकार आम छात्रों को, नौजवानों को सिर्फ भटकाने का काम कर रही है। आज जो यहाँ पर छात्र लोग की संख्या आप देख रहे हैं, 500 की तादाद में, 1000 की संख्या में छात्र लोग आए हैं, ये छात्र प्रतिनिधि लोग आए हैं। अगर ये सरकार इन छात्रों का बात अगर नहीं सुनती है तो आने वाला दिनों में इससे भी ज़्यादा बड़ा उग्र आंदोलन होगा, और इसका जवाबदेही राज्य सरकार प्रशासन की होगी और यहाँ की मुख्यमंत्री जो हैं उनका ही जवाबदेही होगी। आप सरकार से क्या आशा रख रहे हैं, क्या डिमांड क्या है आपका? सरकार से हमारा मांग यही है कि अभी जो शिक्षकों की जो कमी है, अविलंब शिक्षकों की बहाली निकाला जाए, और जिस तरह से सभी विश्वविद्यालयों में कुलपति नहीं है, प्रति कुलपति नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, इस सब की बहाली अविलंब हो। और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत में CUT के तहत में जो ग्रेजुएशन में नामांकन को कंपलसरी कर दिया गया है, इसे रद्द किया जाए, और जिस तरह से कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई जो पहले जारी थी उसे भी पुनः बहाल किया जाए, कंटिन्यू अभी एडमिशन लिया जाए, ये हमारा मांग है। अगर मांग नहीं पूरी होती है, ऐसे भी सरकार सोई हुई है, लेकिन आपके प्रयास से अगर कुछ बात बनती है तो क्या आगे भी रणनीति तय की जाएगी? जरूर। ये सरकार अगर गूंगी बहरी है, अगर आवाज़ नहीं सुनेगी तो छात्र युवा का आवाज़ उसे सुनना पड़ेगा। और आज यहाँ तक हम लोग को रोके हैं, कल उनका घर में उसको आवाज़ दे के सुनाएंगे, और उसे सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो छात्र लोग जाएंगे कहाँ? ये हमारे राज्य का मुखिया है तो हम लोग किसके पास आएंगे? ये राज्य का तो मुख्यमंत्री है, हम लोग किसके पास जाएंगे? चुनाव के समय तो बड़ा बड़ा भाषण दे के आए थे कि हम शिक्षक का बहाली लेंगे, हम सभी को सम्मान देंगे, लेकिन आज कहाँ है सारा सम्मान? आज सम्मान कहाँ पर है? आज बोलते हैं केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आज बस्तियों को जो उजाड़ा जा रहा है, रांची में 22 बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, तो जो बेटी लोग सड़क पर हैं तो कौन सा सम्मान है? वो कौन बेटी को पढ़ाना चाह रहे हैं? ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो सम्मान देने की बात करती है तो कौन सा सम्मान दे रहे हैं? आप लोग देख रहे हैं पूरा राज्य में।
इसलिए हमारा मांग है कि इस सारी मांगों को अविलंब सुना जाए, अन्यथा छात्र लोग सभी जिलों में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और इसका जवाब चाहिए झारखंड सरकार को। परिचय। सोहन महतो, AIDSO प्रदेश सचिव। आज हम लोग ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज राजभवन के समक्ष सभी उपस्थित हुए हैं। आप सभी देख रहे हैं कि छात्रों के ऊपर कितना आक्रोश है। हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था है बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ पर बस्तियाँ उजाड़ी जा रही है, शिक्षा से बच्चों को दूर किया जा रहा है। लगातार ऐसी नीतियाँ लाई जा रही है जिससे जो गरीब मध्यम वर्गीय जो बच्चे हैं वो कोसों दूर चले जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि राज्य भर में जितने भी जो रिक्त पद है, सरकारी जो पद है, उनको और घटाया जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि 8,900 करीब जो PGT TGT जो पद थे उनको सरेंडर कर दिया गया। तो ये सरकार किस तरीके का घोटाला करना चाह रही है? मतलब जो पद थे उनको भी घटाया जा रहा है। मतलब जब सरासर जो साजिश नजर आ रही है कि यहाँ पर बच्चों को पढ़ने देना नहीं है, मतलब ना टीचर देना है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर देना है और नई शिक्षा नीति लागू करना है। नई शिक्षा नीति के तहत जो 11, 12 जो +2 होता है उसको कॉलेजों से खत्म कर दिया जा रहा है। कॉलेजों में कम पैसे में बच्चे, यहाँ पर 65 जो अंगीभूत महाविद्यालय है उनमें बच्चे बहुत ही कम फीस में इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर पाते थे। लेकिन जो इतनी बड़ी संख्या में एक कॉलेज में 1500 स्टूडेंट है, उनका ऑल्टरनेट कुछ विकल्प ना अपनाते हुए जो सरकार है +2 ना स्कूल खोल करके, ना टीचर रिक्रूट करके जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती थी महाविद्यालय में उनको बंद करने जा रही है। तो इससे क्या होने जा रहा है? अभी सरकार से क्या उम्मीद, मतलब क्या आप लोगों को डिमांड क्या है? हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द तमाम जो भी रिक्त पद है, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को यथाशीघ्र उनको अविलंब बहाली किया जाए और यहाँ जो शिक्षा की बद से बदतर जो लगातार हालत हो रही है उसको सुधारने के क्रम में कुछ सरकार मतलब कदम उठाए। नहीं तो ये सरकार भी जो है जानती है कि जनता जो स्टूडेंट छात्र युवा सड़क पर है और ये ज्यादा दिन सत्ता में नहीं टिक पाएंगे। तो दोस्तों देखते रहिए छोटानागपुर लाइव। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए।